अस्सलाम वालेकुम। कदीम यूनानी कराची के मौजूदा इलाका को मुख्तलिफ नामों से जानते थे। कराची की तारीख भी यूनान जितनी पुरानी है। अरब इस इलाका को बंदरगाह दीबल के नाम से जानते थे, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अपनी फतूहात का आगाज़ किया था। बरतानवी तारीखदान एलीट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जजीरा मनोड़ा दीबल में शामिल थे। मौजूदा नाम कराची से पहले कराची को मकरान यानी बलोचिस्तान के इलाके कोलांच की एक बलोच माई जो कोलांच से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई थी, इसकी निस्बत से माई कोलाची कहा जाता था, जिसकी तमाम तर आबादी बलोच थी। माई कोलाची से बाद में कोलाची और बिगड़ कर अंग्रेज़ों के दौर में कराची हो गई। 1772 को माई कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गांव तजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हो गया। यूं माई कोलाची में बलोचों के अलावा हमसाया इलाकों की कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में बस गई। बढ़ते हुए शहर की हिफाजत के लिए शहर के गिर्द फसील बनाई गई और मस्कत से तोपें दरामद करके शहर की फसील पर नस्ब की गई। फसील में 2 दर थे। बलोची में दर गेट को कहते हैं। एक दर यानी गेट का रुख समंदर की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में खारा दर कहा जाता था, और दूसरे दर यानी गेट का रुख लियारी नदी की तरफ था, इसलिए इसको बलोची में मीठा दर कहा जाता था। 1795 तक कराची यानी कोलाची हान कल्लात की मुमलिकत का हिस्सा था। इस साल सिंध के हुक्मरानों और हान कल्लात के दरमियान में जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। उसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज़्यादा बड़े मुल्क की तजारत का मरकज़ बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहां एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहां अंग्रेज़ों की निगाहें भी इस शहर की तरफ खींच लीं। अंग्रेज़ों ने 3 फरवरी 1839 को कराची शहर पर हमला किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। 3 साल के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हिक करके एक ज़िला की हैसियत दे दी गई। अंग्रेज़ों ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरिया सिंध की वादी का अहम तजारती मरकज़ बनाने के लिए शहर की तरक्की पर अहम नज़र रखी। बरतानवी राज के दौरान में कराची की आबादी और बंदरगाह दोनों बहुत तेज़ी से बढ़े। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान कराची में 21वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 10 सितंबर को मुग़ल फरमारवा बहादुर शाह जफ़र से बैत कर ली। अंग्रेज़ों ने शहर पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया। नाजरीन, हाल ही में कराची में 4500 साल कबल मसीह तहजीब के आसार मिले हैं। बताया जाता है कि उन्होंने दरियाए लियारी और मुआवन के बरसाती पानी को करीब वाक़े समंदर में गिरने से पहले भरपूर तरीके से इसे ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया। यूं पानी की कमी ने जब ज़राअत को मुतासिर किया तो यहाँ के लोगों ने ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए दूसरे हुनर सीख लिए। अब यहाँ लहलहाते खेतों की जगह सन्नतें नज़र आने लगीं। चमड़ा बनाने, उसको रंगने के कारखाने, चमड़े और कपड़े के रंग तैयार करने के कारखाने और तेल निकालने की चक्कियां कायम हो गईं। 1876 में कराची में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। उस वक्त तक कराची एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हिसार शहर के रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर था। इस दौर की अक्सर इमारतों का फन तामीर क्लासिकी बरतानवी नौ आबादियाती था, जो बरे सगीर के अक्सर शहरों से मुख्तलिफ है। इनमें से अक्सर इमारतें अब भी मौजूद हैं और सियाहत का मरकज़ बनती हैं। इस ही दौर में कराची अदबी, तालीमी और तहजीबी सरगर्मियों का मरकज़ भी बन रहा था। 15 सितंबर 1899 को ब्रिटिश राज में सदर में वाक़े एम्प्रेस मार्केट को तामीर किया गया, जिसको क्वीन अलेक्जेंड्रा विक्टोरिया लक़ब एम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से रखा गया, जो कि आज भी एम्प्रेस मार्केट के नाम से जानी जाती है। 1947 में कराची बरतानिया का सबसे बड़ा अनाज फरोख्त करने वाला शहर था। नाजरीन, कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तजारती मरकज़ बनता गया। 1880 की दहाई में रेल की पटड़ी के ज़रिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1881 में कराची की आबादी 73,500 तक और 1891 में 1,05,200 और 1901 में 1,15,400 तक बढ़ गई। 1899 में कराची मशरकी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज़ था।
جب 1911 میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت دہلی بنا تو کراچی سے گزرنے والے مسافروں کی تعداد بڑھ گئی۔ 1936 میں جب سندھ کو صوبہ کی حیثیت دے دی گئی تو کراچی کو اس کا دارالحکومت بنایا گیا۔ 1947 میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بھی منتخب کیا گیا تھا۔ اس وقت شہر کی آبادی صرف 4 لاکھ تھی۔ اپنی نئی حیثیت کی وجہ سے شہر کی آبادی میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا اور شہر خطے کا ایک مرکز بن گیا۔ پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے راولپنڈی اور پھر اسلام آباد منتقل ہوا، لیکن کراچی اب بھی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی اور تجارتی مرکز ہے۔ کراچی 1980 اور 1990 کی دہائی میں تشدد، سیاسی اور سماجی ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کا شکار بنا رہا۔ موجودہ دہائی میں کراچی میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے شہر میں بہت ترقی بھی ہوئی ہے۔